योगेश्वर गोपी बन के योग योगेश्वर कृष्ण स्वयं। अब बताइए काम का क्या रोल है यहां पर, है कोई रोल? ब्रज की गोपियां आई, जैसे ही आई कन्हैया कह रहे स्वागतम वो महाभागा प्रियम एव करवाणि वा ब्रजस्या नामयम कचित ब्रूता गमन कारणम। वेलकम, तुम्हारो स्वागत है, पर तुम आई क्यों हो यहाँ? तुम कहो के घर में जाओ वो के वेलकम, बिना पानी पूछे पूछ ले काम का है, क्यों आए? कैसो लगेगो, अच्छो या बुरो? जवाब दो। बिना पानी पूछे बिना बैठारे तुम ते पूछ ले तुम आए क्यों हो, कैसो लगेगो? हैं? और जिससे प्रेम करते हो वो ऐसा व्यवहार करे तो अच्छा लगेगा बुरा? हैं? बुरा ही लगेगा। अरे आए कम से कम कदर तो करो। अरे चाहे तुम बड़े हो लेकिन थोड़ा सा बिहेवियर तो अच्छा हो। लेकिन सच्ची बात बताऊं, जब तुम दुनिया से प्रेम करते हो तो तुम्हें रिस्पेक्ट की उम्मीद रहती है, लेकिन जब तुम गोविंद से प्रेम करते हो तो फिर रिस्पेक्ट की चाह ही खत्म हो जाती है। फिर कोई उम्मीद नहीं, फिर कोई चाहत नहीं, सारी चाहत खत्म हो जाए तभी तो प्रेम शुरू होता है। प्रेम में ये नहीं कहते कि सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट करे, सामने वाला मुझे कुर्सी दे, सामने वाला मुझे जल दे ना। तुम गाली भी देते हो तो फूल लगते हैं। क्यों? ये शुक्र है तेरे मुंह से मेरे लिए गाली निकली तो सही। अरे हमारा प्यार तो इसी में सार्थक हो गया कि आखिर तेरे मुंह से मेरा नाम निकल गया, मेरा तो बेड़ा पार हो गया। ब्रज की गोपियों से पूछ रहे हैं, जैसे ही रात्रि में वृंदावन में पहुंची गोपी, घर परिवार छोड़ो, घर छोड़ो, बालक छोड़े, खसम छोड़ो, सास ससुर सब छोड़े, वृंदावन में पहुंची रात्रि के समय। और जो सरकार पूछ रहे हैं तुम क्यों आई हो? कमाल है, नो हाय नो हेलो, न जगह दी बैठने की, न पूछा पानी पियो होगी, कुछ नहीं। रीजन क्या है, किस लिए आई हो? ब्रज में मंगल है। एक गोपी बोली तुम्हारे ब्रज में सवन ने मंगल है, पर जादना तो तुम आए हो, हमारा मंगल खत्म है गो। क्यों? बोले जब जब हम घर को काम करें तुम ये बांसुरी बजा में, तो ये बांसुरी में हाथ पड़ जाते हैं, मैं तोड़ मरोड़ के चूल्हे में दे दूं। एक बोली पतो नहीं ये बांसुरी ने करो कहा है। अरे बांस की बांसुरी तेन तब कीनो कौन, अधर सुधा पिए को पिए हम तरसे निस्भौन। हम अपने प्रियतम के अधरों से अपना नाम निकल जाए ये सोच सोच के तरसत रहते हैं, तड़पत रहते हैं कि एक बेर पिया के मोहते हमारा नाम निकल जाए। और तू पिया के मोहते हर समय लिपटी रहते, कबू छोड़ती ना है। तेने कौन सी तपस्या करी? हम तो इंसान वैसी बने, कहूँ बांस होते बांसुरी बन जाते तो कम से कम हर समय पिया के हाथ में रहते और पिया के मुंह पे रहते। प्रेमी क्या चाहता है? क्या हम वो बन जाएं जो तेरे नजदीक हो। इसके लिए चैतन्य हो या जड़ हो, आई डोंट केयर। तेरी पायल का नूपुर बनूं मैं, तेरे चरणों को चूमा करेंगे। तेरी पायल का नूपुर बनूं मैं, तेरे चरणों को चूमा करेंगे। तेरी माला का फूल बनूं मैं, तुझे दर्शन निहारा करेंगे। तेरी पायल का नूपुर बनूं मैं। तेरे चरणों में जो पायल है, अगर मैं उसको नूपुर भी बन जाऊं तो मेरा बेड़ा पार है जाए। 24 घंटा ते पावन ते लिपटे तो रिंगे। तेरे चरण कमल में श्याम लिपटे जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपटे जाऊं रज बन के। अरे भैया तुम ढाड़े के नाचो मत करो, ताली बजा के बस। तेरे चरण कमल में श्याम लिपटे जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं
बन के, रज बन के। अब कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जो मिट्टी बनना चाहता हो? लेकिन वो रज बड़ी धन्य है जो कृष्ण के चरणों का स्पर्श करती है। अगर हमें वो रज बनकर तेरे चरणों से लिपटने का मौका मिलता है तो गोविंद, इंसान बनना तो मूर्खता ही है, फिर तो रज ही बनना चाहिए। फिर तो रज ही बन जाओ, ऐसी दया करो मेरे प्यारे। गोपी कह रही हैं, हम जादनाते या ब्रज में आप आए हो ना, हमारा मंगल तो खत्म है गो। कन्हैया बोले, सखियो जाओ अपने अपने पतिन की सेवा करो, रात्रि में घर से बाहर निकलबो स्त्री के लिए ठीक नहीं है। बोले घरवाए कहते हैं कि तुम ऐसे काम करते का वो ठीक ना है, तुम कहते हो घर से बाहर निकल वो ठीक ना है। कन्हैया बोले, देखो जो स्त्री अपने पति की बात माने ना, बातें बड़े बड़े देवता भयभीत रहे, बाकी बात माने देवता वाके बस में रहे। गोपी बोली, महाराज एक बात को निर्णय हमें बता दो, एक बात को थोड़ा सा फैसला कर दो। तुम कह रहे हो अपने पतिन की सेवा करो, अपने पतिन की, आखिर हमारा पति है कौन? हमारा पति को है यूं बता दो हमें। तो एक वो जो यहां जैसे आपने देखा होगा हमारे ब्रज में पहले लड़कियां जो थीं वो गुड्डा गुड़िए का विवाह कराती थी और कई बार तो ऐसा होता था कि वो गुड्डे के साथ में अपना ही विवाह कर लेती थी। एक सहेली करी, चल या गुड्डा के संग, तू छोटी है का वो पतो ही ना है, तेरा ब्याह गुड्डा के संग कर ले है गो। माने घूंघटू मार लो चुनरिया ते वो माँ ने सो कूड़ो धरो वहां में आग लगाए लई, घूम जाए आगे आगे, वो गुड्डा के आगे गुड्डा लेके घूम गई, गुड्डा जो खिलौना बने वाले घूम गई। और फिर बड़ी वही तो वहां को ब्याह दूसरे के संग में है गो, मतलब इंसान के संग में है गो। अब महाराज ये बता दो वो असली पत्नी है तो कौन की है? पहले वह गुड्डा की पत्नी है, खिलौना की, कि वह की पत्नी है वो सांचे की जो इंसान है, कौन की है? अरे वो जो खेल है, खेल में कोई ब्याह होता न वेद मंत्र पढ़े न कछु न कच्छा, वो ना है। असली पत्नी तो वो बाकी है, क्योंकि सच्चो पति तो वही है। तो गोपी बोली, हे कृष्ण, इन जिनने तुम हमारा पति कह रहे हो न, इनते तो हमारा खेल खेल में ब्याह है गोर। असली हमारे सांचे पति तो तुम ही हो, तुम ही जन्म जन्म के हमारे पति हो, एक जन्म के ना हजार जन्म के तुम ही पति हो। फिर तुम्हें छोड़ के निकल और कैसे जाए हम? सच्चा पति कौन? जगतपति सर्वेश्वर श्री कृष्ण, वो सबका पति है। और अगर वो सबका पति है तो उसमें पुरुष भी आते हैं, जड़ चैतन्य भी आते हैं, वो सबका पति है। कृष्ण समझ गए इन गोपियों ने मुझे पहचान लिया है, इसीलिए श्री कृष्ण ने गोपियों की इस भावना को समझते हुए उनके साथ में रास किया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया रास के समय जब गोपियों को अभिमान हो गया। कई बार ऐसा होता है कि भक्ति करते करते हमें भी अभिमान हो जाता है। कई तो मैंने श्रोताओं को देखा है, कथा सुनते सुनते श्रोताओं को अभिमान हो जाता है। हमने बहुत कथाएं सुनी है, इसका मतलब भक्ति अधूरी है, भगवान दूर है। बहुत से दानियों को अभिमान हो जाता है, हमने बहुत दान किए महाराज, करते रहें क्या? इसका मतलब दान अधूरा है, कामना अधूरी, भक्ति पूर्ण नहीं, समर्पण नहीं। किसी भी बात का अभिमान हो जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि जहां अभिमान रहता है वहां परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण कभी रह ही नहीं सकते, कभी नहीं रह सकते। जहां अभिमान नहीं है वहां कृष्ण है, जहां अभिमान बिल्कुल भी नहीं है। अब इन गोपियों को भी अभिमान हो गया, और जब गोपियों को अभिमान हुआ तो श्री कृष्ण ने इन गोपियों को भी छोड़ दिया और छोड़कर चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अब एक प्रश्न उठता है, जो कृष्ण गोपियों को छोड़ सकते हैं तो क्या वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। तुम्हें छोड़ेंगे जब जब पहले मिल तो जाए हैं?
बोले महाराज हमें छोड़े जब पहले मिले। लेकिन नहीं, कईयों को अनुभव हुआ है कि कृष्ण हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में इसलिए नहीं आते क्योंकि अभी हम परिपूर्ण नहीं हुए, उनके लायक नहीं हुए। इसलिए मेरे भाई, दुनिया की सबसे बड़ी सेवा करने के बाद भी अपने हृदय में अभिमान मत जगाना। सबसे बड़ी सेवा करने के बाद भी अभिमान से दूर रहना, तो भगवान कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। गोपियों के चरित्र से भगवान ने यह शिक्षा दी है कि तुम अगर अभिमान नहीं करोगे तो मैं ऑलवेज तुम्हारे साथ में ही रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ में ही रहूंगा। बोलना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोल। कृष्ण के जाने के बाद ब्रज की गोपियां कृष्ण को पुकारती हैं, कृष्ण को बुलाती हैं, गोपी गीत गाती हैं।